नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश भारद्वाज और समय का कांटा बता रहा है कि रामायण की सभा शुरू की जाए। तो मैं बिना समय गवाए आगे की कहानी सुनाता हूँ। जब रावण पुत्र मेघनाद युद्ध भूमि में पहुंचा तो उसके धनुष की टंकार से पूरी भूमि कांप उठी। समुद्र में लहरें उछाल मारने लगीं, हाथी चिंगाड़ उठे, घोड़ों की हिनहिनाहट से दिशाएं गूंज उठी। रावण के सैन्य दल में मेघनाद का विकराल रूप देखकर दुगना उत्साह बढ़ गया और जब मेघनाद ने पहला प्रहार किया तो सारा त्रिभुवन कांप उठा। फीवर स्टोरीज। नारायण नारायण। पधारिए देवर्षि पधारिए। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। लंकेश पुत्र मेघनाद युद्ध भूमि में विनाश लीला कर रहा है देवर्षि। यदि इस युद्ध में उसका अंत नहीं हुआ तो देवलोक का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। संकट तो गंभीर है देवेंद्र, किंतु मेघनाद को कौन मार सकता है भला? उसने तो मृत्यु पर विजय पाली है और फिर उसके पास जाने कितने दिव्यास्त्र हैं। तो क्या देवर्षि उसके अंत का कोई उपाय नहीं है? नारायण नारायण। उपाय तो है देवेंद्र, किंतु इसके लिए आपको कुमार कार्तिक के पास जाना होगा। उन्हें प्रसन्न करके नाग तुनीर और दिव्य धनुष प्राप्त करके उसे श्री राम को देना होगा, तभी मेघनाद की मृत्यु होगी। पर क्या कुमार कार्तिक हम पर इतनी दया करेंगे, ये जानते हुए कि स्वयं भगवान शिव ने मेघनाद पर कृपा की है? यदि देवी पार्वती प्रसन्न हो जाए तो आपका कार्य हो सकता है। देवर्षि नारद जानते थे कि मेघनाद के पास नाद सिद्ध अक्षर धवन और दिव्यास्त्र हैं, जिसे उसने महादेव को प्रसन्न करके प्राप्त किया था। जब तक श्री राम के पास भी नाद सिद्ध अक्षर धवन और दिव्यास्त्र नहीं होगा, तब तक वो मेघनाद का अंत नहीं कर सकते। वो किसी भी महाबली को अपनी नागपाश में बांध सकता है। श्री राम के शिविर में भी इस बात की चिंता व्याप्त हो गई। अंततः देवेंद्र ने विचार किया कि वो राम को नाद सिद्ध अक्षर धवन और दिव्यास्त्र भी देंगे। देवर्षि नारद के परामर्श से इंद्र अपनी भार्या शची के साथ महादेव के पास सहायता लेने कैलाश पहुंचे, क्योंकि नारद ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि जिस दिव्यास्त्र से मेघनाद का वध होगा वो शिव पुत्र कार्तिकेय के पास है। अब किसी भी स्थिति में उन्हें वो दिव्यास्त्र प्राप्त करना ही होगा। प्रणाम देवी पार्वती। देवेंद्र, देवलोक में सब कुशल तो है? हे अम्बे, देवद्रोही रावण और उसके पुत्र मेघनाद के कारण संपूर्ण देवलोक संकट में है। आपकी सहायता के बिना उनका अंत कभी संभव नहीं है। इसके लिए तो महादेव ही कोई निर्णय ले सकते हैं, परंतु तुम्हें कैसी सहायता चाहिए इंद्रनी? मेघनाद के पास नाग सिद्ध तुनीर और दिव्यास्त्र है देवी। यदि कुमार कार्तिक हमें अपने तुनीर और दिव्यास्त्र दे दे तो उससे मेघनाद का अंत हो सकता है और उसका अंत देवलोक का संकट दूर करेगा। ठीक है देवी, हम अभी इसकी व्यवस्था करते हैं। देवी पार्वती की जय हो। अब हमें जल्दी से जल्दी श्री राम के पास नाग सिद्ध तुनीर और दिव्यास्त्र भेज देना चाहिए। इसके साथ हमें श्री राम के लिए रथ भी भेजना होगा स्वामी, क्योंकि श्री राम वनवासियों की तरह पैदल ही युद्ध में लड़ रहे हैं। पर यह कार्य तो देवसारथी मातल ही कर सकते हैं देवी। देवराज इंद्र की जय हो। आदेश दें देवेंद्र। तुमने उचित समय पर आकर हमारी समस्या समाप्त कर दी है मातली। तुम अभी मेरा दिव्य रथ लेकर लंका जाओ, वहां श्री राम को ये रथ और दिव्यास्त्र दे दो और श्री राम को बता दो कि इन शस्त्रों से लंकेश पुत्र मेघनाद का वध होगा। अवश्य देवेंद्र। देवी सुलोचना, आप इस समय यहाँ? क्या बात है देवी? अरे देवी, क्या हुआ देवी? कहीं रणभूमि से कोई सूचना तो नहीं आई? यही तो मेरी चिंता है वासंती। युवराज तो कहकर गए थे कि
मैं शीघ्र लौट आऊंगा, परंतु अभी तक उनकी कोई सूचना भी नहीं मिली। ये विलंब मुझसे सहा नहीं जाता। मैं अभी इसी समय अपने पति से मिलना चाहती हूँ। आप समर भूमि में कैसे चल सकती हैं देवी? लंका चारों ओर से राम की सेना से घिरी हुई है। मैं दानव नंदिनी राक्षस कुलवधू हूँ। तुम क्या समझती हो कि राम की सेना से डरकर मैं अपने पति से मिलने का विचार त्याग दूंगी? आज देख ही लेती हूँ कि उस राम में कितनी शक्ति है। जब आपने सोच ही लिया है तो मैं कैसे रोक सकती हूँ देवी। चलिए। इधर मेघनाद की पत्नी सुलोचना अपने पति को देखने के लिए युद्ध भूमि की ओर चल पड़ी थी। सुलोचना का साहस देखकर हनुमान सोच में पड़ गए। वो किसी स्त्री पर ना तो हाथ उठा सकते थे और ना ही पहरा देना छोड़कर कहीं जा सकते थे। अंततः उन्होंने सुलोचना से निवेदन किया कि उसे श्रीराम से जो भी कहना है उनसे कहें, वो श्रीराम तक उसकी सूचना पहुंचा देंगे। किंतु सुलोचना इस पर सहमत नहीं हुई और चुनौती देने लगी कि राम अपने आप को शिविर के बंधन में क्यों बांधे हुए हैं, किसका भय है उन्हें। तो क्या सुलोचना की भेंट मेघनाद से हो पाई? ये मैं नीतीश भारद्वाज आपको बताऊंगा रामायण के अगले एपिसोड में। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।